हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फोटोन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम फिजिक्स के जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर। इसमें हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कंडक्टर में मैकेनिज्म कैसे होता है जिससे हमारे कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर एक मान के चलते हैं दैट इट मीन्स एक कंडक्टर है। दिस इज ए कंडक्टर जिसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और जो कि आपके मोशंस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे हैं, पर वो आपका फ्लो नहीं हो रहे हैं, मतलब ठीक है, मोशंस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपकी। अगर मान लीजिए कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद आपका कोई इलेक्ट्रॉन्स मोशन करता है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के कारण थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है। ये ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट का मतलब होता है आपका खिसकना, मतलब थोड़ा सा पुश हो जाना, मतलब अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा मूव हो जाना, उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन्स पर, तो वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में न जाते हुए थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है, मतलब खिसक जाता है। उस कंडीशंस में क्या बोलते हैं हम उसको, ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स with which they get drifted position terminate of the conductor under the influence of the external electric field। इसका मतलब है हम एक इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं, इसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को काउंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन है। दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अलग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आपका इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पर ये थोड़ा सा पुश हो जाएगा इस साइड में। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस आपकी, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मोशंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने से डायरेक्शन थोड़ा सा पुश हो जाएगा इस साइड में। तो ये थोड़ा सा मूव होगा, और किसकी तरफ मूव होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है आपका, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज़ हैं वो है आपकी u1 u2, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके वेलोसिटीज़ कितना होगा, un डिवाइडेड बाय n। दिस इज ए बेसिक फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आफ्टर दैट देखिए इसके बाद हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स, आपका ये इलेक्ट्रॉन्स है फ्री मोशंस का, ये आपका ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब थोड़ा सा पुश हो गया है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उस पर फोर्स अप्लाइड होगा F=QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अब जो एक्सेलरेशन होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स का वो अप्लाइड करेंगे। तो वी नो दैट द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशंस V=U+AT। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशंस। आफ्टर दैट इट मीन्स, तो यहाँ पर U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, A×T। ठीक है, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन, आपसे न्यूटन सेकेंड लॉ के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट मीन्स F= होता है आपका ma। तो F=ma, तो A= कितना होगा, F/m। अब F क्या है, आपका फोर्स है, अप्लाइड ऑफ द फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, F=QE -EE/m। ये आपका एक एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेन आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएगा, वो है आपका टाउ। टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम।
रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन्स मोशन करता है फ्री होके, जब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं टकराता, तो उसके बीच में जो टाइम रहता है वो आपका रेस्ट में रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो हम इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे टाउ की, मतलब आपका रिलैक्सेशन टाइम की। तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या होता है आपके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स टाउ इज द एवरेज टाइम पीरियड इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो जो आपका एवरेज टाइम पीरियड होता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्लोली मूव करके कोलाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सभी का एक एवरेज टाइम ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इट मीन्स द एवरेज टाइम दैट elapses between two consecutive collision electrons is called रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं T1 प्लस T2 प्लस Tn तक डिवाइडेड बाय n, दिस इज ए रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है उसके बीच का जो टाइम होता है हम उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसके बाद देखिए आपका इक्वेशंस क्या आएगी, v इज इक्वल टू ए टाउ। तो ए क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है, सॉरी दिस इज टी इज द टाइम। अब इसके बाद देखिए वी आर द टेकिंग एवरेज वेलोसिटी, अगर हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं तो v इज इक्वल टू ए वी इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, देखिए ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा ई टी अपॉन एम। अब जो टोटल टाइम टेकन है उसकी जगह हम कितना लेंगे टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब जो v एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर देखिए फाइनल जो फार्मूला होगा आपका, ठीक है, इसके बाद देखिए फाइनल जो फार्मूला होगा हमारा वो कितना आएगा आपका माइनस ई अपॉन एम टाउ। तो यहाँ पर v एवरेज इट मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस फार्मूला ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। अब देखिए अगर हम रिलैक्सेशन टाइम पीरियड अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर्स, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड में टेम्परेचर के अफेक्टेड होता है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उस टाइम क्या होगा आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो आपका क्या होगा कम हो जाएगी। तो इट मीन्स कह सकते हैं हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर का अफेक्टेड दिखाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। इसके बाद देखिए हम डिस्कस कर सकते हैं मतलब आपका ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है आपका आई डी इक्वल टू एन ई ए वी डी, दिस इज ए सिंपल फार्मूला ऑफ द ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट डिपेंड ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला था ड्रिफ्ट